क्या हाल है दोस्तों? कभी-कभी कुछ जगहें बुलाती नहीं हैं, खींच ले जाती हैं और ऐसी ही एक जगह है ओरछा, जहाँ इतिहास, कला और प्रकृति तीनों एक साथ सांस लेती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शाही सफर को। ओरछा झांसी से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। यहाँ का नाम अपने आप में मतलब रखता है, छिपा हुआ स्थान। और सच कहें तो इतिहास के पन्नों में छिपा ये शहर आज भी उतना ही जादुई है। सबसे पहले बात करते हैं ओरछा के सबसे प्रसिद्ध महल जहांगीर महल के बारे में। इस महल की कहानी इतिहास से भी ज़्यादा दिलचस्प है। राजा वीर सिंह बुंदेला और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच गहरी दोस्ती थी। कहा जाता है जब जहांगीर ने ओरछा आने की इच्छा जताई तो राजा वीर सिंह देव ने उनके स्वागत के लिए एक भव्य महल बनवाया और उसी महल का नाम रखा गया जहांगीर महल। महल की बनावट राजपूत और मुगल वास्तुकला का शानदार मेल है। 3 मंजिला ये महल ऊंचे बुर्जों, विशाल दरवाजों और जालियों से सजा हुआ है। यहाँ की छतों से पूरा ओरछा बेतवा नदी का नज़ारा देखने लायक होता है। इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर यहाँ केवल एक रात रुका था, लेकिन उस एक रात के लिए ऐसा महल बनाया गया जो आज भी भारत की शान कहलाता है। इस महल के बाद बात करते हैं राजा महल की, जो ओरछा किले के अंदर बना हुआ सबसे पुराना महल है। इस महल का निर्माण 1600 सदी में राजा मधुकर शाह बुंदेला ने करवाया था। मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और इसी वजह से इस महल की दीवारों पर आपको रामायण, महाभारत और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि यह महल राजा और रानी के निवास के लिए बनाया गया था। महल में कुल 9 मंजिलें हैं और इसकी वास्तुकला में राजपूत शैली की झलक साफ दिखाई देती है। इसकी दीवारों पर जो प्राकृतिक रंगों से बनी पेंटिंग्स हैं, वे 400 साल पुरानी हैं, फिर भी आज भी चमकती हैं। राजा मधुकर शाह सिर्फ एक शासक नहीं थे, वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे और उनकी रानी गणेश कुंवारी भगवान राम की भक्त थी। कहा जाता है कि दोनों में हमेशा इस बात पर प्रेम पूर्वक बहस होती थी कि भगवान राम बड़े या कृष्ण। रानी अयोध्या जाकर भगवान राम की मूर्ति लाई थी और जब उन्होंने मूर्ति को महल में अस्थायी रूप से रखा तो वह वहीं स्थायी रूप से विराजमान हो गई और वहीं से राम राजा मंदिर की शुरुआत हुई। तो सोचो, जिस जगह पे यह सब घटा वो सिर्फ राजमहल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अध्याय भी था। कुछ लोक कथाओं के अनुसार रात के सन्नाटे में कभी कभी यहाँ शंख या वीणा की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं यह मधुकर शाह की भक्ति की गूंज है जो अब भी दीवारों में बसती है। भारत में लाखों राम मंदिर, लेकिन ओरछा का राम मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा की तरह सलामी दी जाती है। यहाँ पुलिस गार्ड हर दिन झंडा फहराते हैं और मंदिर में दरबार के रूप में आरती होती है। इसके बाद बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की। बहुत लोग इसे भूल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण मंदिर भी ओरछा का एक रत्न है। यह मंदिर दिखने में महल जैसा है। इसकी दीवारों पर 18वीं सदी की पेंटिंग्स हैं जो 1857 की क्रांति तक के दृश्य दिखाती है। यानी यह जगह एक टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री जैसा है। दोस्तों, ओरछा सिर्फ इतिहास नहीं, एक एहसास है। यहाँ की हवा में रॉयल्टी है, यहाँ की दीवारों में प्यार की कहानियाँ हैं और अगर आपने अभी तक इस जगह को नहीं देखा है तो अगली छुट्टी में यहीं आओ।
क्योंकि ओरछा में वक्त रुकता नहीं है, बस कहानियाँ चलती रहती हैं। ओरछा को हाल ही में यूनेस्को द्वारा हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।